हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज़ में। तो आज हम देखेंगे जालीदार अनारसे का आटा कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जालीदार अनारसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो इडली में यूज़ करते हैं चावल, वही चावल यहाँ पर मैंने ले लिए हैं और ये चावल मैंने इस ग्लास से 3 ग्लास ले लिए हैं। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी एक ग्लास या कटोरी सेट करें और मेजरमेंट उसी से कर लेना है। उसके बाद हमें इन चावलों को 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। चावल को धोने के बाद इन चावल को हमें डाल देना है एक डिब्बे में। तो यहाँ पर मैंने डिब्बा ले लिया है, तो इस डिब्बे में डाल देंगे हमारे पूरे के पूरे चावल। और डिब्बे में चावल डालने के बाद इसमें हमें डाल देना है ढेर सारा पानी। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी इस चावल में डाल दिया है और बाद में इस डिब्बे को हमें ढक्कन लगा देना है और इस डिब्बे को एक जगह पर छोड़ देना है और वापस दूसरे दिन इस डिब्बे को हमें खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चावल का फीला पानी है वो ऊपर आ चुका है। तो इस चावल को हमें चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें चावल में से ये पानी निकाल कर फेंक देना है और फेंकने के बाद इस चावल में हमें वापस से नया पानी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया है। अब इस डिब्बे को हमें फिर से ढक्कन लगाकर एक जगह पर छोड़ देना है और ऐसी प्रोसीजर हमें 3 दिन तक कर लेनी है। डिब्बे को खोल देना है, चावल को मिक्स करना है और चावल में से पानी को निकाल कर फेंकना है और फिर से इस डिब्बे में नया पानी डाल देना है और चौथे दिन डिब्बे को खोलना है और फिर से इस चावल में से पानी को निकाल कर फेंक देना है। और चावल का पानी निकालने के बाद इन चावल को अब हमें निकालना है एक छलनी में। तो यहाँ पर मैंने छलनी में चावल को निकाल लिया है। छलनी में चावल डालने के बाद इस छलनी को हम ऊपर उठाकर छलनी को इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा पकड़ लेना है। ऐसे करने से इस चावल में से एक्स्ट्रा का पानी है वो जल्दी से नीचे वाले बाउल में गिर जाएगा। जब चावल में से पानी निकल जाएगा तब हमें बाउल में से भी पानी को फेंक देना है और फिर से छलनी को इस बाउल के ऊपर रख देना है और इस चावल के ऊपर हमें इस तरीके से थोड़ा पानी डाल देना है। 4 दिन चावल को भिगाने के बाद चावल में से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो इस तरीके से हम पानी चावल के ऊपर डालेंगे तो चावल की स्मेल है वो कम हो जाती है। और बाद में इन चावल को हम छलनी में 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि चावल में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और 5 मिनट के बाद चावल में से एक्स्ट्रा का पानी अब पूरा का पूरा निकल चुका है। अब हमें इन चावलों को सुखाने के लिए डाल देना है फैन के नीचे। तो चावल सुखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा डाल दिया है। तो इस चावल को हम डाल देंगे इस कपड़े पर। कपड़े पर चावल डालने के बाद इस चावल को हमें फैलाकर अच्छे से फैन के नीचे सुखाने के लिए डाल देना है। और ध्यान रहे हमें चावल को फैन के नीचे ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। और अनारसे के चावल हमें पूरे के पूरे नहीं सुखाना है, 90% ही सुखा लेना है और 10% ये चावल हमारे गीले रहने चाहिए, तभी हमारे अनारसे का आटा है वो सही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने चावल को आधे घंटे तक फैन के नीचे सुखा लिया है और आधे घंटे के बाद यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से सूख चुके हैं। यहाँ पर हमारे चावल है वो 90% सूख चुके हैं और 10% गीले हैं। तो यहाँ पर हमारे अनारसे के चावल अब परफेक्ट सूख चुके हैं, तो इनको हम निकालेंगे बाउल में। तो यहाँ पर मैंने चावल को बाउल में निकाल लिया है। अब हमें चावल को डाल देना है ग्राइंडर में। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच इतने चावल ग्राइंडर में डाल देंगे और इन चावल को अब हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर हमारे चावल है वो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो ग्राइंड किए हुए चावल हमें डाल देना है छलनी में और यहाँ पर मैंने छलनी के नीचे बड़ा सा बाउल भी रख दिया है। और छलनी में हमारे ग्राइंड किए हुए चावल डालने के बाद इनको हमें अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद इस छलनी में चावल के कुछ मोटे मोटे पीसेस बच जाते हैं, उनको हमें फिर से डाल देना है ग्राइंडर में। इसके साथ हमारे और थोड़े से चावल को हमें ऐड कर लेना है और ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड किए हुए चावल के आटे को हमें छलनी में डालना है और छान लेना है। छानने के बाद छलनी में जो
चावल के मोटे मोटे पीसेस बचते हैं उनको फिर से हमें डालना है ग्राइंडर में, और इसके साथ हमें और थोड़े से चावल ऐड करना है और ग्राइंड कर लेना है। तो ऐसी प्रोसीजर हमें हमारे पूरे चावल ख़त्म होने तक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसीजर से हमारे पूरे चावल को ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड किए हुए चावल के आटे को हमें निकालना है एक बड़े से थाली में। तो यहाँ पर मैंने इस थाली में हमारी चावल का आटा निकाल लिया है। तो इस चावल के आटे में हमें डाल देना है अब शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर को भी हमें ग्राइंड करके छलनी से छान लेना है और उसके बाद ही इस चावल के आटे में डालना है। और यहाँ पर हमें जिस ग्लास से हमने चावल लिए थे उसी ग्लास से यहाँ पर हमें 3 ग्लास शुगर पाउडर डाल देना है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ग्लास को शुगर पाउडर से ऊपर तक नहीं भरना है, प्लेन ही इसी तरीके से भरकर डाल देना है। शुगर पाउडर डालने के बाद हमें चावल के आटे को और शुगर पाउडर को, इन दोनों चीज़ों को चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें चम्मच को लगे आटे को निकाल लेना है और इस चम्मच को हम साइड में रख देंगे। अब हमें हाथों से ही इस आटे को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस आटे को हमें हाथों पर इस तरीके से रब करना है। ऐसा करने से हमारे चावल का आटा और शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अनारसे के आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इस आटे के बड़े बड़े लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैंने कितना बड़ा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इस लड्डू को हम एक बाउल में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक लड्डू बनाकर दिखाती हूँ और सेम प्रोसीजर से हमें सारे हमारे अनारसे के आटे से इसी तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हमारे अनारसे के आटे के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इन लड्डुओं को 4 दिन तक एक डिब्बे में भरकर रख देना है और 4 दिन के बाद इन लड्डुओं से जालीदार अनारसे कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको मेरी ये जालीदार अनारसे की आटे की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।